गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। श्री नंदीश्वर विद्यालय द्वारा संचालित ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने क्लास 9 मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 12.1 के कुछ सवाल सॉल्व किए थे। आज छूटे हुए सवालों को और सॉल्व करते हम। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। 4 नंबर का आपका क्वेश्चन है, उसको आप बुक से रीड करेंगे। इसमें आपको दो साइडें दी हुई हैं, ए बराबर 2 साइडें हैं, तो इसको हम ए बराबर 18 मान लेते हैं, बी बराबर 10 मान लेते हैं। इसको इसकी जगह पे आप सी भी मान सकते हैं, कुछ ही मान सकते हैं। तीसरी जो साइड है वो आपको फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे और इसका जो पेरीमीटर है वो आपको परिमाप दिया हुआ है 42। सी बराबर यहाँ पे हम निकालेंगे। तो पेरीमीटर ऑफ ए रेक्टेंगल, इसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, तो ये फुल पेरीमीटर होता है। पेरीमीटर हमें पहले से दिया हुआ है 42, और यहाँ पे ए की जगह पे 80 रख दिया, बी की जगह पे 10 रख दिया, सी ऐसा कैसा लिख दिया। जब इन दोनों को हम ऐड करेंगे तो 28 आएगा, और 28 को हम इस तरह भेजेंगे तो माइनस का हो जाएगा। इस प्रकार से C बराबर आपका जो आएगा वो 14 आ जाएगा। तो अब आपके पास तीनों साइडें हो गई। A बराबर आपका 14 हो गया, B बराबर 10 हो गया, और C बराबर आपने 14 निकाल लिया है। ठीक है, अब यहाँ पे हाफ पेरीमीटर पहले हमें निकालना पड़ेगा। तो हाफ पेरीमीटर ऑफ ए ट्रायंगल, इसका फॉर्मूला आपका होता है S बराबर A प्लस B प्लस C बटे में 2। तो A की जगह पे 18, B की जगह पे 10 और C की जगह पे 14 रखना है, तो बटे में 2 लिखेंगे। जब इन तीनों को जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने पर आपका 42 आएगा, और 42 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका 21 आ जाएगा। ये आपने S बराबर निकाली है। अब आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया ऑफ ए ट्रायंगल, अब इसका हम एरिया निकालेंगे। तो एरिया का फॉर्मूला आपका होता है S अंडर रूट के अंदर S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, इन सब के बीच में आपका मल्टीप्लाई होता है। तो S का मान हमने 21 निकाला है, तो 21 में से 18 माइनस कर देंगे, 21 में से 10 माइनस कर देंगे, 21 में से 14 माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद आपका यहाँ पे 3 बचेगा, 11 बचेगा और 7 बचेगा। अब आपको क्या करना है, जिस संख्या के आपके फैक्टर हो रहे हैं उस संख्या के आपको फैक्टर करना है। जैसे 21 के आपके फैक्टर होंगे, 21 के फैक्टर होंगे 3 इंटू 7, 3 का नहीं होगा, 11 का नहीं होगा, 7 का नहीं होगा। अब इसमें आपको जिनके पेयर बन जाते हैं उनको हमें बाहर निकालना है। तो 3 इसका पेयर बन रहा है तो 3 बाहर निकाल दिया। 7 इसका एक पेयर बन रहा है तो इसमें से हमने 7 बाहर निकाल दिया। अब अंदर आपका क्या बचा है, अंदर आपका बचा है 11। जब इसका हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आएगा 21 अंडर रूट 11। आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, और भी अगर आप आगे सॉल्व करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम अंडर रूट 11 का मान निकालेंगे। अब 8वीं क्लास में हमने अंडर रूट स्क्वायर पढ़ी थी, उसमें हमने अंडर रूट का मान निकालना सीखा था। तो यहाँ पे 11 का जब हम अंडर रूट वैल्यू निकालेंगे तो 3.3 आएगा, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी आपका आंसर सही है और ये भी आपका आंसर सही है। ठीक है, ये एरिया जो निकलता है वो आपका स्क्वायर मीटर, स्क्वायर सेंटीमीटर, किलोमीटर जिसमें, ठीक है, जो भी यूनिट आपकी दी है उसमें निकलता है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट होता है। इसी एक्सरसाइज का एक और क्वेश्चन हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5वें नंबर का क्वेश्चन है। 5वें नंबर का क्वेश्चन, इसमें आपको इसमें जो साइड दी है उन साइडों के बीच में आपको रेशियो दिया हुआ है। तो जब भी रेशियो दिया होता है तो उसको हमें कुछ लेटर्स करना पड़ता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे लेट अस रेशियो इज x।
x हमने इसको रेशियो लेटेस्ट कर लिया, तो a बराबर आपका ये 12x हो जाएगा, b बराबर 17x हो जाएगा और c बराबर 25x हो जाएगा। ये हमने रेशियो माना था, तो सारे हमने रेशियो को निकाल लिए। अब यहाँ पे हम पहले पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे। पेरीमीटर, इसमें आपको पेरीमीटर दिया हुआ है, पेरीमीटर आपको पहले से निकला हुआ दिया है s बराबर 540, ये आपको पेरीमीटर पहले से निकला हुआ दिया है, तो इसी का हमने फॉर्मूला लगा दिया। a की जगह पे 12x, b की जगह पे 17x और c की जगह पे 25x। जब इन तीनों को हम ऐड करेंगे, तीनों को ऐड करेंगे तो ऐड करने पर आपका 54x आएगा। अब यहाँ से x की वैल्यू हमें निकालना है, तो x की वैल्यू जब हम निकालेंगे तो ये आपका बटे में चला जाएगा और जब इसको इससे हम डिवाइड करेंगे तो आपका 10 आ जाएगा। तो इस प्रकार से x की वैल्यू हमने 10 प्राप्त कर ली। अब हमें a b c इनकी वैल्यू प्राप्त करना है, क्योंकि ये तो हमने अभी रेशियो माना हुआ था, ठीक है। यहाँ पे हमें a b c इन तीनों की वैल्यू निकालना है। तो a बराबर आपने माना है 12x, a बराबर 12। अब x की जगह पे आपको ये वैल्यू पुट करते चलना है, तो a बराबर 12x और इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो 12 into 10 जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 120 आएगा। इसी प्रकार b बराबर माना है 17x, तो 17 into 10 तो 170 आ जाएगा, ये हो जाएगा। और c बराबर 25 माना है, तो x की जगह पे 10 रखेंगे तो 250। इस प्रकार से आपकी तीनों जो साइडें हो गई, a बराबर 120, b बराबर 170 और c बराबर 250, ये तीनों साइडें हमने निकाली। अब इसमें आपको क्या करना है, ये अभी फुल पेरीमीटर आपका दिया हुआ था, अब यहाँ पे आपको हाफ पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। तो हाफ पेरीमीटर को हमें क्या करना पड़ता है, तीनों साइडों को जोड़ के उसका हाफ करना पड़ता है, आधा करना पड़ता है। तो फॉर्मूला आपको पता है a प्लस b प्लस c बटे 2, ये आपका हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है। a की जगह पे 120 रखा, b की जगह पे 170 रखा और c की जगह पे 250 रखा, बटे में 2 लिखेंगे। इन तीनों को जब हम जोड़ेंगे, तीनों को जोड़ने के बाद आपका 540 आएगा और इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये 270 आपका आ जाएगा। अब s बराबर आपने निकाल लिया 270। अब यहाँ से हमें इसका एरिया फाइंड आउट करना है, तो एरिया का आपका फॉर्मूला, यहाँ पे हम हीरोन फॉर्मूला के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हीरोन फॉर्मूला जो आपका होता है वो होता है s ब्रैकेट, तो अंडर रूट के अंदर s माइनस a s माइनस b s माइनस c। तो यहाँ पे s की जगह पे हमें 270 रखना है, 270 में से 120 माइनस करेंगे, 270 में से 170 माइनस करेंगे, 270 में से 250 माइनस करेंगे। जब इसमें से हम माइनस करेंगे तो ये तो आपका पहले से लिखा हुआ था, इसमें से 150 बचेगा, इसमें से माइनस करेंगे 100 बचेगा और इसमें से माइनस करेंगे 20 बचेगा। तो इस प्रकार से आपने सब्ट्रैक्ट करने के बाद आपका ये आता है। अब इसमें हमें क्या करना होता है, अंडर रूट के अंदर कोई संख्या आ जाए तो उसका आपको वर्गमूल पता होना चाहिए, और वर्गमूल पता नहीं है तो उसको आपको छोटे छोटे टुकड़ों में बांट लेना है। तो इसके हम फैक्टराइज करेंगे, जब इसके फैक्टराइज करेंगे तो अभी केवल हम इसको देखेंगे 27। तो 27 को हम क्या लिखेंगे, 3 into 3 into 3, तो 27 आपका ये बन गया। और 27 अब यहाँ पे आपका 10 बचा है, तो 10 का आपका हो जाएगा 2 into 5, ये हो गया। इसी प्रकार से इसको हम यहाँ पे देखेंगे 15, तो 15 आपका क्या होगा, 3 5 जा 15 और फिर 10 बचेगा तो 2 5 जा 10, ये हो जाएगा। अब 100 का करना है, 100 का होगा 2 into 2 into 5 into 5, 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 50 2 जा 100 आ जाएगा। अब आपको इसका करना है तो 2 2 जा 4 और 4 2 जा
4 5 जा 20। तो इस प्रकार से इसके हमने फैक्टर कर लिए। अब यहाँ पे हम देखेंगे दो दो के यहाँ पे पेयर बनाना पड़ता है। तो 3 देखो पहले 1 2 3 4 बार है, 4 बार है तो 2 बार आपका बाहर निकलेगा। फिर 2 देखो 2 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है तो 3 बार निकलेगा। 1 2 3 बार निकालिए। फिर 5 देखेंगे 5 कितनी बार है 1 2 3 4 5 6 बार है तो 3 पेयर इसके बन जाएंगे 5 5 5। इन सब का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई करने पर आपका 9000 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका फाइनल आंसर होगा। इस प्रकार से इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 जो है कंप्लीट होता है। अब इसी एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है आपका लास्ट क्वेश्चन। इसमें आपको एक आइसोस्केल ट्रायंगल दिया है, ठीक है। आइसोस्केल ट्रायंगल का मतलब होता है कि जिसकी आपकी दो साइडें एक कॉल हो और एक साइड इसमें आपको नहीं दी है लेकिन उसका फुल पेरीमीटर आपको पता है कि फुल पेरीमीटर आपको दिया है 30। तो यहाँ पे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व किया था सेम वही की वही क्वेश्चन है। तो यहाँ पे फुल पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाएंगे a + b + c और पेरीमीटर आपको पहले से दिया है 30। a की जगह पे 12 रख दिया, b की जगह पे 12 रख दिया और c की जगह पे कुछ नहीं रखना है। यहाँ पे आप b की जगह c की जगह मतलब किसी दो की जगह पे आपको 12 रखना है और एक फाइंड आउट करना है। तो a b की जगह पे 12 रख दिया। जब इनको ऐड करेंगे और ऐड करने के बाद आप ट्रांसफर करेंगे, ट्रांसफर करने के बाद आपका सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद c बराबर आपका 6 आ जाएगा, ठीक है। अब आपके पास तीनों साइडें हो गई, a बराबर 12 b बराबर 12 और c बराबर 6। अब यहाँ पे हाफ पेरीमीटर निकालेंगे। हाफ पेरीमीटर का फॉर्मूला ये बार बार पढ़ रहे हैं a + b + c बटे 2। तो यहाँ पे यह मान रखेंगे, मान रखने के बाद जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद 2 से डिवाइड करेंगे तो s बराबर आपका आ जाएगा 15। अब वही आपको इसका एरिया निकालना है। तो एरिया का फॉर्मूला ये हीरोन का फॉर्मूला आपको यूज करना है। ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है। इसमें हम s की जगह पे 15 15 - 12 15 - 12 और 15 - 6 इसको माइनस करेंगे। ये आपका पहले से लिखा हुआ है। यहाँ पे 3 बचेगा, यहाँ पे भी 3 बचेगा और यहाँ पे 9 बचेगा। अब इसके फैक्टराइज करना है आपको। तो इसके 15 के हुए 3 × 5 और 3 ऐसा ही ऐसा 3 भी ऐसा ही ऐसा और 9 का हमने कर दिया 3 × 3। आपको दो दो के पेयर बनाना है। 3 कितनी बार है 1 2 3 4 5 बार है, मतलब दो पेयर तो आपके कंप्लीट बन जाएंगे लेकिन एक की कमी रहेगी, जो कमी रहेगी उसको हम अंदर ही छोड़ देंगे। और यहाँ पे 5 केवल सिंगल बार है आपका तो इसका भी पेयर नहीं बनेगा तो ये भी आपका अंदर ही रह जाएगा। जब इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 आपका 9 हो जाएगा और 5 3 आपका 15 हो जाएगा। तो आपका फाइनल जो आंसर है वो 9√15 स्क्वायर सेंटीमीटर ये आपका आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये क्वेश्चन नंबर 6 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन था। आपकी ये वाली एक्सरसाइज जो है कंप्लीट होती है। आप लोगों से आशा रखते हैं कि ये सारी एक्सरसाइज आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। अगर किसी प्रकार की समस्या आपके मन में आती है तो आप विद्यालय आकर अपने संबंधित टीचर से कंसेप्ट क्लियर कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपने घर पे नोट्स बनाते रहें, डीपली अध्ययन करते रहें, मस्त रहें, स्वस्थ रहें, अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक्स।